आत्मविकास में बाधा डालने वाली 4 प्रमुख रुकावटें। पहला, द्वेष घृणा, हेटफुलनेस। यह नकारात्मक भावना से उत्पन्न होती है। इस मानसिक स्थिति में आप किसी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति के प्रति अस्वीकार या नापसंदगी महसूस करते हैं। जब तक आप इस द्वेष को छोड़ना नहीं सीखते, तब तक यह यात्रा सुखद नहीं हो सकती। दूसरा, मनता, डलनेस। शरीर की भारीपन और मन की सुस्ती से युक्त यह स्थिति नींद, प्रेरणा की कमी और ऊर्जा की न्यूनता से पहचानी जाती है। यह एक प्रकार की कैद होती है जिसमें आप स्वयं को एक बंद कमरे में बंद पाते हैं। तीसरा, चंचलता, रेस्टलेसनेस। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन वर्तमान क्षण में स्थिर नहीं होता। यह या तो भविष्य की चिंता में उलझा होता है या फिर अतीत की घटनाओं में यात्रा कर रहा होता है और उन्हें नकार रहा होता है या उनका न्याय कर रहा होता है। चौथा, संशयात्मक संदेह, डाउट। यह मानसिक स्थिति अनिर्णय पर आधारित होती है। इस अवस्था में मन विचारों में खो जाना बहुत आसान होता है। मन अब आपके कार्यों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। आप अपने ही द्वारा तय किए गए लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से कट जाते हैं। इनमें से प्रत्येक रुकावट आपके मन या आपकी उन्नति की राह पर एक काले बादल की तरह छा जाती है। इन रुकावटों को पार करने के उपाय। पहला, पहचाने, रिकॉग्नाइज। सबसे पहले यह पहचाने कि आप किस मानसिक अवस्था में हैं। दूसरा, स्वीकार करें, एडमिट। परिस्थितियों या व्यक्ति को जैसा है वैसा स्वीकार करना और उसकी उपस्थिति को मान्यता देना सीखें। तीसरा, जांचें, इंक्वायर। अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिति की जांच करें और स्वयं से प्रश्न करें, यह भावना क्यों आई? अगर मैं इस अवस्था में बना रहूं तो इसके क्या परिणाम होंगे? मैं इससे बाहर कैसे आ सकता हूं? चौथा, असंबद्धता, नॉन आइडेंटिफिकेशन। यह अभ्यास है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इन तीनों को देखने वाला हूँ। योग और ध्यान का अभ्यास करें और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हम सभी अपने आप में अद्वितीय हैं और किसी और के रास्ते की नकल करके अपना जीवन नहीं संवार सकते। अपने जीवन में अर्थ और मूल्य लाने के लिए आपको अपने आप को जानना और साधना सीखनी होगी और इन बाधाओं को अपने मार्ग में रुकावट न बनने दें।